दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है इच्छाधारी सांप का इंतकाम। ये तोसी की कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है इच्छाधारी सांप, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तोसी का फोल्डर है उसके अंदर। तो यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं इसके पहले पार्ट में। अब पढ़ते हैं इसको आगे से। इच्छाधारी सांप का इंतकाम। राजमहल में अचानक एक सैनिक ने आकर खबर दी। तोसी ने सर्पनगर में जगह जगह आग लगा दी। तभी दूसरे सैनिक ने खबर दी, चारों तरफ त्राई त्राई मची है महाराज। तोसी तोसी तोसी, हम तोसी को जान से मार डालेंगे। ये इतना आसान नहीं है महाराज, तो क्या हम चूड़िया पहनकर बैठ जाएं? तोसी इच्छाधारी सांप बन चुका है, उसकी शक्ति अपार है। बकवास मत करो, उपाय बताओ। उपाय एक है, बको, जल्दी बको। तोसी दुनिया में या तो अपनी प्रेमिका अप्सरा से प्रेम करता है या फिर अपने बाबा की इज्जत करता है। बाबा ही वह व्यक्ति है जो तोसी के कहर को रोक सकता है। बाबा सिद्धांतवादी सांप है, वह मर जाएगा मगर हमारी बात नहीं मानेगा। जो सैनी होश से काम लीजिए युवराज, बाबा आपके पिता महाराज शेषनाग की बात हरगिज नहीं टालेगा। होश में तुम नहीं हो सेनापति। क्यों? महाराज शेषनाग को हमने कैद कर रखा है, वे हमारे कहने पर बाबा को ऐसा करने के लिए रजामंद क्यों करेंगे? सर्प नगरी की प्रजा की खातिर, उनकी जान बचाने की खातिर। क्या तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन महाराज शेषनाग की बात बाबा टाल भी तो सकते हैं। महाराज शेषनाग नागों में सर्वश्रेष्ठ जाति के नाग हैं। जहाँ उनमें अपूर्व शक्तियां हैं, वहाँ समूची प्रजा उनकी न्यायप्रियता के कारण बेइंतहा इज्जत करती है। तुम्हारा मतलब पिताजी की आज्ञा को बाबा नहीं टाल सकते? नहीं टाल सकते। अगर एक बार बाबा हमारी मुट्ठी में आ जाएगा, तब हम तोसी को भी हमेशा के लिए ठिकाने लगा देंगे। छत पर मक्खी बनकर बैठा तोसी इस पूरी योजना को सुन रहा था। तुम्हारी यह योजना कामयाब नहीं होगी, उससे पहले मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। और जब सेनापति अपने सैन्य कक्ष में पहुंचा तो मेरे पलंग पर नेवला, सेनापति के पलंग पर एक नेवला बैठा था। नेवला नहीं, तेरी मौत। कौन हो तुम? तोसी। तोसी, तू न हत्यारों में से एक है जिन्होंने मेरी मासूम अप्सरा को मारा है। नहीं, मेरा कोई दोष नहीं। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। सेनापति नाग रूप धारण करके भागा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मेरी अप्सरा भी मरना नहीं चाहती थी, मगर तुम जालिमों ने उसे मार डाला। मुझे माफ कर दो तोसी, कभी नहीं। नेवले रूपी तोसी ने लहूलुहान सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर तोसी ने अपने वास्तविक रूप में आकर ठाका लगाया। हा हा हा, एक कमीने को मार डाला मैंने। देखो अप्सरा, मेरी प्यारी अप्सरा, मैं जानता हूं तुम्हारी आत्मा मेरे इर्द गिर्द ही घूम रही है। तुम्हें कुछ तो सुकून पहुंचा होगा अप्सरा। हा हा हा। सेनापति जी, आपको महाराज ने बुलाया है, तुरंत जेल खाने चलना है। तभी दरवाजे पर एक सैनिक की आवाज उभरी तो तोसी के मुख से सेनापति की आवाज निकली, मैं आ रहा हूं। सैनिक बाहर से ही वापस लौट गया। सेनापति के सैन्य कक्ष में निगाह डालने की जरूरत नहीं कर सकता था वह। और फिर तोसी ने सेनापति का रूप धारण कर लिया। सेनापति को अपने कक्ष में प्रवेश करता देख जब्बर ने कहा, तुम्हारी राय पर हमने विचार किया सेनापति। क्या महाराज? अब हमें देर न करके तुरंत पिताजी से मिलना चाहिए। नेक काम में देरी क्या, चलिए महाराज। महाराज, इन सैनिकों को यहाँ से हटा दीजिए। क्यों? ये राजनीति की बातें हैं, गुप्त ही रहे तो अच्छा है। तुमने बुद्धिमता की बात कही है। सैनिकों, तुम यहाँ से बाहर जाओ। जो आ गया महाराज। जब्बर, अब तुम मुझसे नहीं बचेगा। क्या बड़बड़ा रहे हो सेनापति? कुछ नहीं, देर मत कीजिए महाराज शेषनाग से हमें तुरंत बातें कर लेनी चाहिए। चलो सर। कोठरी के अंदर जंजीरों में जकड़े राजा शेषनाग कैद थे। जंजीरों में कैद राजा शेषनाग उन्हें देखकर क्रोध में चिल्लाए, जब्बर तू खन खन। पिताजी, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको कैद करके बहुत बड़ा पाप किया है। तो शक्ति के मद में पागल हो गया है।
तू क्या समझता है कि तूने हमें कैद कर रखा है? यह देख जब्बर, हमें कोई कैद नहीं कर सकता। कड़ कड़ कड़ौक। राजा शेषनाग की जंजीरें टूट कर नीचे गिर गई। जब्बर के साथ तोसी भी यह देखकर हतप्रभ सा रह गया। आप? तू आश्चर्य में रह गया जब्बर। महाराज शेषनाग नागों में सर्वश्रेष्ठ नाग है, जिसकी असीमित ताकत का तुझे ज्ञान नहीं। फिर आप कैदी कैसे बन गए पिताजी? अपने पापों को धोने के लिए जानबूझकर कैदी बने हम। पाप? कैसे पाप पिताजी? वे पाप जो हमने तुम जैसे शैतान को पैदा करके किए हैं। मुझे क्षमा कर दे महाराज। हरगिज नहीं। नहीं महाराज, ये आपके बेटे हैं, इन्हें माफ कर दीजिए। महाराज शेषनाग ने प्रथम बार सेनापति की ओर देखा और तत्क्षण वे चौंक पड़े। उनकी आंखों में एक सांप का दर्शय उभरा। तोसी तू? मैं सेनापति हूं। तू इच्छाधारी सांप बन गया तोसी? कैसे बना तू? पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? सेनापति को तोसी क्यों कह रहे हैं? शेषनाग नागों का राजा है। उसकी आंखें इच्छाधारी सांप को पहचानने की अद्भुत शक्ति रखती है। हा हा हा। तोसी अपने वास्तविक रूप में आ गया। तो आपने मुझे पहचान लिया महाराज। तो तू सेनापति नहीं है। मैं तोसी हूं, तेरी मौत। तोसी ने अचानक नेवले का रूप धारण कर लिया और जब्बर पर झपट पड़ा। रुक जा तोसी। हट जाइए महाराज, इसने मेरी अप्सरा को मारा है, मैं इसका खून पी जाऊंगा। महाराज, हमें न्याय हम करेंगे। कदापि नहीं। अप्सरा के रक्त की एक एक बूंद का न्याय तोसी खुद करेगा। तुझे अपनी ताकत पर घमंड हो गया है। मुझे धर्म संकट में मत डालिए महाराज। मैं आप पर भी वार कर सकता हूँ। कर वार। महाराज, हट जाइए सामने से। और फिर पागल तोसी ने महाराज शेषनाग पर आक्रमण कर दिया तो बिजली जैसा झटका लगा था उसे। महाराज शेषनाग अपने वास्तविक रूप में अनगिनत फन फैलाए खड़े थे। उनके हर एक फन से किरणें फूट रही थी और फिर नेवला बना तोसी फिर से सांप बन गया। नागों के राजा शेषनाग की शक्ति को तूने पहचाना नहीं तोसी? जय हो महाराज की। इसे जान से मार डालिए महाराज। चुप हो जा नीच, इसके साथ हम न्याय करेंगे। तभी जब्बर तोसी के ऊपर झपट उठा। तोसी ने अचानक मक्खी का रूप धारण किया और भाग गया। जब्बर क्रोध से चिल्लाया, आपके कारण तोसी भाग गया। हमारे कारण तेरी जान बच गई। अच्छा यही होता कि वह तुझ जैसे नीचों जान से मार डालता। आप मुझे चाहे जो कह लीजिए, मगर अपनी जनता को तोसी के अत्याचारों से बचा लीजिए। क्या किया तोसी ने? जब्बर ने रोते हुए सब कुछ बयान कर दिया। तोसी अपने बाबा की बात मानता है और बाबा को केवल आप इस बात के लिए रजामंद कर सकते हैं कि वे तोसी को रोक लें। ठीक है, प्रसन्न हमारी जनता की सलामती का है, हम ऐसा ही करेंगे। जब महाराज बाबा के पास मंदिर में पहुंचे, तोसी के सिर पर खून सवार है, उसे रोकना आसान नहीं है। यह सर्प नगरी की बोली और मासूम जनता की जिंदगी का सवाल है। आप ठीक कह रहे महाराज। तोसी ऐसा अच्छा नहीं कर रहा। उसे रोकना होगा किसी भी तरह, कैसे भी। ठीक है महाराज। सर्प नगरी की बेगुनाह जनता की खातिर मैं अपने प्यारे शिष्य की बलि दूंगा। तुम भावुक हो रहे हो। नहीं, यह गुरु की धर्म परीक्षा है। मैं मृत्युंजय यज्ञ करूंगा। मृत्युंजय यज्ञ में तो अपने प्राण की बलि दी जाती है, वही यज्ञ करूंगा मैं। यह क्या कह रहे हो? हमें तुम जैसे विद्वान के प्राण नहीं चाहिए। यही एक रास्ता बचा महाराज, हम समझे नहीं। पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दीजिए। बाबा मृत्युंजय यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन तोसी मेरा परम भक्त है। मेरी मृत्यु की खबर सुनकर वह जहां भी होगा दौड़ा चला आएगा। वह अगर नहीं आया, अवश्य आएगा, और न आया तो मैं प्राण विसर्जित कर दूंगा। नहीं, लेकिन विश्वास रखिए महाराज, तोसी अवश्य आएगा। यह जानते हुए भी कि राज्य के सैनिक उसे गिरफ्तार कर लेंगे। तब भी महाराज, मुझे अपने तोसी पर नाज है। तो ठीक है, मृत्युंजय यज्ञ कल होगा, लेकिन महाराज आपको वायदा करना होगा
कि तोसी की जान को कोई खतरा नहीं होगा। यह महाराज शेषनाग का वचन है, तुम चिंता मत करो। अगले दिन प्रातः जब्बर अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहा था। तुम्हें यकीन है तोसी अवश्य आएगा? मृत्युंजय यज्ञ शुरू हो चुका है। मुझे तो उम्मीद कम है महाराज। क्यों? कोई मौत के कुएं में मरने क्यों आएगा? और अगर आएगा महाराज तो इस बार जिंदा बचकर नहीं जाएगा। तुमने लोहे का कांटेदार पाइप तैयार कर लिया है ना? इंतजाम पक्का महाराज। यह लोहे का कांटेदार पाइप तोसी की कब्र साबित होगा। बेचारा ठीक से सांस भी नहीं ले पाएगा। शाबाश। जब्बर अपने साथियों सहित मृत्युंजय यज्ञ स्थल पर पहुंच गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम क्या सोचते हो तोसी आएगा? मुझे तो उम्मीद नहीं वह आएगा। मरने के लिए? वह बाबा का परम शिष्य है। बाबा की जान की खातिर वह अवश्य आएगा। मरने के लिए कोई नहीं आता। मुझे पता लगा है जब्बर उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। ओम नमः शिवाय। शाम होने वाली है, लगता तोसी नहीं आएगा। तोसी एक बहादुर नाग है। अगर वह नहीं आया तब यह सिद्ध हो जाएगा कि वह बाबा का बहादुर शिष्य नहीं है। एक कायर है। तभी वातावरण में आवाज गूंज उठी। तोसी को कायर मत कहिए। तोसी अपने बाबा के लिए जान अर्पण कर सकता है। तोसी तोसी। दर्शकों में खलबली मच गई। सामने आ तोसी, आज तेरी खैर नहीं। वातावरण में मक्खी प्रकट हुई। फिर देखते ही देखते धुएं की आकृति बन गई। फिर आकृति ने तोसी का रूप धारण कर लिया। बाबा के समक्ष घुटनों के बल बैठ हाथ जोड़कर तोसी कहने लगा, आपकी जान बहुत कीमती है बाबा। आपकी जान पर तोसी की 1000 जानें कुर्बान है। आंखें खोलिए बाबा, आपका अपराधी आपके समक्ष खड़ा है। हम तुझे अपने मन की आंखों से देख रहे हैं, लेकिन इन आंखों से आपने यह नहीं देखा नीच जब्बर ने अप्सरा को मुझसे जुदा कर डाला। हमारी आंखें केवल देख रही हैं सर्प नगरी की बेगनौर जनता को, जिसके झोपड़े तूने जला डाले। क्यों जला डाले यह भी सोचा आपने? निर्दोष जनता का कोई कसूर नहीं, तू उनका अपराधी है। अपराधी मैं नहीं हूं, लेकिन गुरु दक्षिणा में अपना सिर लेकर आपकी अदालत में हाजिर हूं। यह मृत्युंजय यज्ञ बंद कर दीजिए। जब्बर चिल्लाया, सैनिकों गिरफ्तार कर लो तोसी को। तोसी को कई सैनिकों ने घेर लिया। तुमने कानून हाथ में लिया है, तुम्हें दंड अवश्य दिया जाएगा। और जब्बर को उसे भी दंड अवश्य दिया जाएगा। अचानक जब्बर ने तोसी को जोरों से धक्का दिया। पीछे कुछ सैनिक एक लंबा चौड़े मुंह का पाइप लिए खड़े थे। यह सावधान तोसी उसके अंदर जा पड़ा और पाइप के दोनों ढक्कन बंद हो गए। भड़क। पाइप के बीच में कई चक्रियां थी जो तूफानी गति से घूमने लगी। महाराज यह धोखा है। आपने मुझसे वायदा किया था कि तोसी को जीवित गिरफ्तार किया जाएगा। इस मौत के पाइप से तोसी जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। तभी जब्बर ने पीछे से आकर बाबा के बाल पकड़ लिए। तेरे बालों में तेरी शक्ति है, अब तू चाहकर भी अपने तोसी को बचा नहीं सकता। यह धोखा है महाराज। जब्बर, सैनिकों इस बुढ़े महाराज को कैद कर लो। सैनिकों ने महाराज को घेर लिया। महाराज ये सैनिक आपकी ही उच्च जाति के शेषनाग हैं। आप इन जवान शेषनागों के सामने अपनी शक्तियां प्रयोग करेंगे तो व्यर्थ ही सिद्ध होगा। नीच दुष्ट। हा, कैसी रही जब्बर की चाल। तू मेरा बेटा नहीं शैतान है। हा, आपको तो जब्बर के दिमाग की दाद देनी चाहिए। किस तरकीब से उसने अपने दुश्मनों को अपने वश में कर लिया। तोसी को बचाइए महाराज, वह मर जाएगा। महाराज की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते। बड़े पाइप में चक्री घूम रही थी। हे भगवान, अगर मैंने दिल से तेरी पूजा की है तो तोसी को बचा ले, तोसी को बचा ले। हा। उधर पाइप के अंदर लोहे के कांटों के तार बिछे थे।
बीच में चक्री घूम रही थी। तोसी सांप बना दुबका हुआ था। हाय, मेरी सांसें रुक रही हैं। 1 इंच भी हिल नहीं सकता। चक्री जिस्म को काट डालेगी। उफ, यह धुआं कैसा! मेरा दम घुट रहा है। मैं नहीं बचूंगा। मुझे माफ करना अप्सरा, मैं अपना वचन न पूरा कर पाया। अचानक तोशी के कानों में सरगोशी हुई। तेरे पास रतन है। रतन? भगवान शंकर का वरदान में दिया रतन मुख से बाहर निकाल, उसे फिर तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। सांप बने तोशी के मुख से रतन बाहर निकला। रतन से सीमित किरणें फूट रही थी। चमत्कारी ढंग से धुआं छट गया। चक्री रुक गई। और फिर पाइप ऊपर से फट गया। भड़ोक! फटे हुए पाइप से एक धुएं की आकृति बाहर निकली, जिसमें से किरणें ही किरणें फूट रही थी। आकृति तोशी में तब्दील हो गई। तोशी, तू जिंदा है। तोशी, तोशी! दर्शकों में खलबली मच गई। तोशी, तू गुरु दक्षिणा में अपना सिर देना चाहता था, लेकिन मुझे जब्बर का सिर चाहिए। ऐसा ही होगा बाबा। जब्बर घबरा कर भागा। आज तो बचकर भाग नहीं सकेगा दुष्ट। सैनिकों, पकड़ लो तोशी को। सैनिक तोशी के पीछे भागे, किंतु तोशी के सिर से फूटती किरणों से उनकी आंखें चुंधिया गई। उन्हें अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। तभी महाराजा शेषनाग भी चिल्ला उठे। तोशी, यह तेरे महाराज का हुक्म है। जब्बर को जिंदा नहीं छोड़ना। जब्बर जान बचाकर भागा, लेकिन तोशी ने उस पर छलांग लगा दी। दोनों सांप में तब्दील हो गए। अब वे आमने सामने थे। मैं तुझे इच्छाधारी सांप की असाधारण शक्ति से नहीं, बल्कि एक साधारण नाग की शक्ति से मारूंगा। तू जीवित नहीं बचेगा तोशी। भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। जब्बर ने तोशी को अपनी कुंडली में जकड़ लिया। तभी जब्बर को छोड़ना नहीं तोशी। जब्बर! और फिर अचानक ही तोशी ने जब्बर के मुंह को दबोच लिया। हाय! तोशी पागल हो उठा था। और फिर कुछ क्षणों बाद जब्बर मर गया। तोशी जिंदाबाद, जिंदाबाद! दर्शकों में उल्लास दौड़ गया। महाराज और बाबा तोशी के निकट पहुंचे। हमें तुझ पर नाज है तोशी। आज तूने अपने गुरु की दक्षिणा अदा कर दी। यह सब आपके चरणों का प्रताप है। अब हम तुझे ऐसी खुशखबरी सुनाएंगे कि तू झूम उठेगा। कैसी खुशखबरी बाबा? अप्सरा के बिना मैं। तेरी अप्सरा जिंदा तोशी? जिंदा? हाँ, उसकी सांसें अभी उसके शरीर में है। सच कह रहे हैं बाबा, मेरी अप्सरा जिंदा है। वह जिंदा जरूर है, मगर मरे के समान। क्या कह रहे हैं बाबा? तू उसे सदैव के लिए जिंदा कर सकता है, मगर तुझे पाताल लोक से निकलकर धरती पर जाना होगा। धरती पर? वहां पंचवटी जंगल में औषधियों के पौधे हैं। उनके पत्तों से तुझे अप्सरा के शरीर की मालिश करनी होगी। मैं करूंगा बाबा, करूंगा। महाराज शेषनाग, जो अब तक चुप थे, अचानक बोले। आज से मैं तुझे अपना दत्तक पुत्र घोषित करता हूँ। आज से तो इस सर्प नगरी का महाराज होगा। शुक्रिया महाराज, लेकिन अप्सरा के बिना मुझे संसार का कोई सुख सम्मान स्वीकार नहीं। लेकिन सर्प नगरी अनाथ हो चुकी है, उसका महाराज होना आवश्यक है। अब मैं नहीं रुकूंगा महाराज, मुझे अप्सरा को लेकर धरती पर पहुंचना है। लेकिन मैं जा रहा हूं। भगवान से प्रार्थना करना मेरी अप्सरा हमेशा के लिए जीवित हो जाए। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। सर्प नगरी की जनता अपने महाराज के पलके बिछाकर प्रतीक्षा करेगी। धरती पर पहुंचकर तोशी को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। क्या वह अपनी अप्सरा को जीवित कर सका? टूट टूट कर अपनी अप्सरा को चाहने वाले तोशी का धरती के शैतान से किस तरह सामना हुआ, यह जानने के लिए आपको अपने ऋतुराज का आगामी कॉमिक्स तोशी और धरती के शैतान पढ़नी होगी। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और ये जो तोशी की सीरीज में पढ़ रहा हूँ, आपने देखा होगा इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, एकदम फुल HD क्वालिटी। तो ये तोशी की जो सीरीज है,
ये मुझे सम्राट भाई ने दी है और उन्हीं के पास ही इतना HD प्रिंट था, मैंने किसी और के पास देखा नहीं आज तक। तो उन्हीं के कारण मैं एक सीरीज पढ़ पा रहा हूँ इतने अच्छे प्रिंट में। ये ऐड भी मैंने पहले नहीं देखा था। राधे लाल बहुत बीमार हो गया। डॉक्टर ने हनुमान जी के कान में कुछ खुसर पुसर की। हनुमान जी उठ चले जल्दी ही। बेटा राधे लाल आंखें खोल, देख हनुमान जी क्या लाए हैं। वाह, ऋतुराज का नया नॉवल कफन। चोर चोर पढ़ो, चोर चोर आई। रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। ओह मरा। जरा देखू तो सी, तूने चुराया क्या है। ओह, तुलसी पॉकेट बुक्स में प्रकाशित होने वाला वेद प्रकाश शर्मा का नया उपन्यास देश में रिवॉल्वर। तो ये उस समय के ऐड है। और मिलते हैं जो इसकी अगली कॉमिक्स है, तोसी और धरती के शैतान, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।